प्रशासन से भी अपील है कि अगर लॉकडाउन लगाती है या शहर बंद करती है तो कम से कम उन्होंने हमारे बेरोजगार लोगों का ख्याल करना कि भाई नहीं कुछ तो हमारे कम से कम हमारे चूल्हे जले ऐसा हमारे को पहुँच करना और बोलना कि भाई गाड़ियाँ बंद रखो। तो ऐसी पोजीशन में हम गाड़ियाँ बंद रखते हैं। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। आज लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है, पूरे शहर बंद है, पूरे रास्ते वीरान नज़र आ रहे हैं। ऐसे में हम शाहगंज आए हैं, हिंदी भवन का इलाका परिसर कहलाता है। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है कई रिक्शे वाले। चलिए जानना चाहेंगे कि इस लॉकडाउन के कारण उनके जीवन पे कितना असर पड़ा, उनके व्यवसाय पे कितना असर पड़ा। भैया आपका नाम बताइए और इसके बंद के कारण आपके व्यवसाय पे और आपके परिवार पे कितना असर पड़ा और आपकी प्रशासन से क्या मांग है। मेरा नाम सैयद फ़हीम है, मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। हमारे ऑटो रिक्शा वालों का ऐसा हाल है, एक तो पहले ऑटो रिक्शा को धंधे पानी नहीं है। धंधे पानी नहीं होने के कारण वजह यह है, नहीं कमाने की वजह यह है कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने महंगाई बढ़ा दी, पेट्रोल के रेट बढ़ा दी। 10 रुपये बढ़ के दे तो कस्टमर 5 रुपये 10 रुपये बढ़ के दे नहीं सकता। और हमारा व्यवसाय जो है, हमारा पूरा कारोबार, हमारा घर, हमारी फैमिली जो है तो सब रिक्शे के ऊपर आधारित है कि हमारे ऑटो रिक्शे चलेंगे, हम अगर धंधे कर सकेंगे तो हम घर में जाके औरत बच्चों को कुछ खाने को ले आ सकते और दे सकते। लेकिन ये लॉकडाउन लग जाना और पूरा बंद हो जाना और हम रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले इंसान, तो हमने क्या करना। तो गवर्नमेंट से हमारी अपील है, प्रशासन से भी अपील है कि अगर लॉकडाउन लगाती है या शहर बंद करती है तो कम से कम उन्होंने हमारे बेरोजगार लोगों का ख्याल करना कि भाई नहीं कुछ तो हमारे कम से कम हमारे चूल्हे जले ऐसा हमारे को पहुँच करना और बोलना कि भाई गाड़ियाँ बंद रखो। तो ऐसी पोजीशन में हम गाड़ियाँ बंद रखते हैं। अभी पेपर में आया, डिक्लेयर बताया था कि जो है तो रिक्शे चालू रहेंगे बोल के, टैक्सी गाड़ियाँ चालू रहेंगी। लेकिन सवेरे जो है तो हमारे यहाँ से गाड़ियाँ बहकाल रहे थे कि भाई गाड़ियाँ क्यों लगा रहे बोल के। सर हम गाड़ियाँ नहीं लगाएंगे तो हमने क्या करना, फिर हमने कहाँ जाना, हमने किसके पास जाना, हमारा ख्याल कौन करेगा, हमारा घर घर चलना कि हमने घर में भूखे मरने से तो बाहर घूम के हम कोरोना से मरे वो पूरी का फिर नहीं। तो फिर उन्होंने हमारे को जाना, तो हम जो छोटा मोटा 150 रुपये का धंधा कर रहे तो कम से कम सुकून से हमको 150 रुपये का धंधा करने देना। भैया जैसा आम दिनों में जब शहर खुला हुआ करता था, जब बीमारी का प्रकोप नहीं था, तो उस वक्त आप कितना कमाते थे, आज कोरोना के कारण आपकी आमदनी पे कितना असर पड़ा। ऐसा सब जो खुला था वैसे टाइम में भी 250-300 रुपये से ऊपर हमारा कुछ धंधा नहीं होता था। और अभी लॉकडाउन की वजह से जो है हमारा है ना 150 रुपये से ऊपर, 100-150 रुपये के ऊपर हमारा उसमें भी धंधा होगा नहीं होगा हमको यकीन नहीं है। लेकिन और उसमें दूसरी बात यह है कि आरटीओ के ऊपर भी ऐसा हो गया कि 2 से 3 सीट अगर रहेंगी तो तुमको मेमो मिलेगा। अब हमने अगर 2 सीट पे बैठना, 2 सीट वाले कितने पैसे देंगे हमारे को, 2 सीट पे कहाँ से जाना, 2 सीट पे हमारे क्या पूरेंगे कि हमारे को पेट्रोल सस्ता है क्या सस्ता है, कैसा करना हमने 2 सीट के ऊपर। तो प्रशासन ने ये बात का ख्याल करना कि भाई ऑटो रिक्शा वालों को कोई और आमदनी है नहीं, ऑटो रिक्शा का जो मामला है सब हमारा कारोबार इसके ऊपर ही रहेगा। और हमारे को अगर तुम पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे, सब चीज़ के रेट बढ़ेंगे और हमारे रेट गिरेंगे तो फिर हमने कहा यार हमने क्या करना। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। यहाँ पर और भी रिक्शे वाले खड़े हैं, हम हमसे बातचीत करने जा रहे हैं। भैया ये लॉकडाउन की प्रक्रिया चढ़ी है, सरकार ने निर्णय लिया है, ठीक है हमारी जान बचाने के लिए लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका व्यवसाय पे, आपके कारोबार पे क्या असर पड़ा और आपकी प्रशासन से क्या मांग। कारोबार पे तो बहुत असर पड़ गया क्योंकि 3 सीट बिठा रहे तो उधर आरटीओ स्टेशन रोड पे गाड़ी लगा दे रहा और बसा वो जो है फुल जा रही, बसों को रोकनी है, सिर्फ रिक्शा वालों को ही सता रहे, 8-8 हज़ार रुपये का मेमो दे दे रहे। तो भैया जब ये आपके धंधे पानी चढ़ रहे तो मुझे ये बताइए आपका खाना पीना, आपके बाल बच्चे क्या खा रहे। 100-200 कमा रहे वही खा रहे बस। चलिए मैं और आगे की ओर चलता हूँ। यहाँ पर और मेरे पीछे कई रिक्शे खड़े हुए हैं, मैं अलग अलग ड्राइवर खड़े हुए हैं और हम सबकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। भैया आपका पूरा नाम बताइए और ये लॉकडाउन चल रहा है, ये लॉकडाउन के कारण आपके धंधे पे कितना असर पड़ा और आपके परिवार पे कितना असर पड़ा और प्रशासन से आपकी क्या मांग है। मेरा नाम अमजद हमीद खान है और मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन के कारण क्या होता है इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं देख रहे, बस लॉकडाउन 1 महीना में कम से कम मैं बोलता हूँ कि ये 5वीं वक्त लॉकडाउन किया होगा, मगर इसका इफेक्ट कुछ भी नहीं जा रहा। लॉकडाउन लगाते हैं, पब्लिक जहाँ है वहाँ लगाओ, इन्हें जो पब्लिक ऐसा एक्स्ट्रा घूम रही, इन्हें कहीं बलदबरी में बैठा हूँ, बाज़ारों में, फालतूगिरी में, वहाँ आप लॉकडाउन लगाइए। मगर इससे जो रोज़ कमाने वाला है, रोज़ खाने वाला है, जैसे रिक्शा वाले हमारे, हम ऑटो वाले और अदर भी जैसे बेगारी काम वाले, ये सब आज अगर बेगारी काम, कोई भी काम वाले को देखो बाहर निकलता है, अगर गले में जैसा आपके ऐसा प्रेस का कुछ हुआ है, नोट्स है, तो वो लोग चल जाते हैं और मेरे जैसा कोई जा रहा हो तो उसको पकड़ लेते, कहाँ जा रहा। इन्हें पहले तो रोटी की मार,
बेरोजगारी की मार, ऊपर से महंगाई की, और आज इन्हें आज बाहर से गैलेट, जो पेट्रोल का गैलेट होता है, सबसे कम दामों में आज के दिन में आ रहा है। और पहले गैलेट आता था 65 रुपये का बाहर से, आज 26.5 रुपये का गैलेट आ रहा है। और प्रशासन यानी केंद्र सरकार आज उसको GST को लगा के यहाँ 100 रुपये से कहीं कहीं तो 105 रुपये लीटर पेट्रोल है। इन्हें कोरोना ये बढ़ाने से जाएगा या इन्हें जो भी है, मैं आपसे इन्हीं आपके माध्यम से मैं माननीय श्री आज सर्वश्रेष्ठ बन गए भारत के मोदी जी, उनसे ये कहना चाहूँगा कि बेकारों को काम दो और प्लस जो यानी जिनको खाने को नहीं उनको खाना दो। बस ये बीमारी यानी एक ही बीमारी है कि वर्ल्ड में सिर्फ कोरोना, यानी हार्ट अटैक, शुगर, ये सब चले गए क्या? और बंगाल में रिलाय हो गया है बीमारी के लिए। और अभी मैं आपको इन्हें किसके धार्मिक उस पर नहीं जाऊंगा, उज्जैन में कुंभ मेला चालू है जहां गवर्नमेंट के आंकड़े में 36 लाख क्वांटिटी यानी बताई जा रही है पब्लिक की। तो मैं आप प्रशासन से चाहूँगा और केंद्र सरकार से कि देखिए अब ये इन्हें गरीब किस हाल में जीना, मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहूँगा। ये हमारी एक रिक्शे वाले साहब से बात हुई और इन्होंने बातों बातों में एक बहुत बड़ी जानकारी दी है कि देखिए हमारे पास कितने एक आम व्यक्ति कितना जागरूक दिखाई दे रहा है कि एक रिक्शे वालों को पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में वो पेट्रोल का जो गैलन आता है वो इनका कहना है कि 26.5 रुपये में आता है। ये एक बहुत आश्चर्यजनक बात है कि आलमी मंडी के अंदर, इंटरनेशनल लेवल के अंदर पेट्रोल के दाम गिर रहे हैं और हमारे भारत में इसके दाम बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत चौंका देने वाली बात है और बहुत आश्चर्यजनक बात है कि कैसी हुकूमत चल रही है, कैसी सरकार चल रही है कि हमें उधर से पेट्रोल सस्ता आ रहा है और यहाँ महंगा बेचा जा रहा है। और हम देखते हैं सैकड़ों की संख्या में ऐसे पूरे देश में हम समझते हैं कि करोड़ों की संख्या में रिक्शा चलाने वाले हैं, उनके परिवार का क्या होगा। आप तो मुनाफा कमा ले रहे, लेकिन आपके थोड़े से मुनाफे के कारण लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में पूरे देश में आज भूखे मरने पे मजबूर रिक्शा ड्राइवर। इनकी सुनवाई कौन करेगा, इनकी तरफ ध्यान कौन करेगा, ये पूछ रही है जनता।